वीडियो 4 9 ग्रह उनके स्वभाव और भावों में बैठने से असर। नमस्कार। अब तक आपने जाना कि कुंडली में भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं और उनका व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं ज्योतिष के तीसरे और सबसे जरूरी आधार पर, और वो है ग्रह। आज हम बात करेंगे उन 9 ग्रहों की जिनके आधार पर पूरा ज्योतिष शास्त्र खड़ा है। कुंडली में सिर्फ 9 ग्रह माने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें से राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ये सिर्फ अंकगणित से बनते हैं। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव, ताकत और प्रभाव क्षेत्र होता है। आज हम यही जानेंगे कि कौन सा ग्रह क्या दर्शाता है और जब वो किसी भाव में बैठता है तो उसका फल कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य, ये आत्मा, पिता, सरकार, सम्मान, शक्ति और नेतृत्व का कारक ग्रह है। अगर सूर्य किसी कुंडली के केंद्र में मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, सम्मानित और प्रशासनिक गुणों वाला होता है। कमजोर सूर्य से अहंकार, झगड़े या पिता से दूरी के योग बन सकते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा मन, भावना, माता, शांति और स्मृति का प्रतीक है। मजबूत चंद्रमा वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से संतुलित, दयालु और मानसिक रूप से तेज होता है। कमजोर चंद्रमा चिंता, भावनात्मक अस्थिरता और अकेलेपन का कारण बनता है। मंगल, ये ऊर्जा, साहस, जमीन जायदाद, भय, क्रोध और प्रतिस्पर्धा का ग्रह है। मजबूत मंगल व्यक्ति को वीर, आत्मनिर्भर और एक्शन में तेज बनाता है। कमजोर या क्रूर स्थान पर मंगल हो तो लड़ाई, झगड़े, दुर्घटनाएं और आक्रोश बढ़ सकता है। बुध, बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणित, संवाद और चतुराई का कारक है। अगर बुध मजबूत हो तो व्यक्ति बोलने में निपुण, लेखन या व्यापार में तेज और तर्क शक्ति वाला होता है। कमजोर बुध भ्रम, हकलाना या निर्णय में गड़बड़ी लाता है। गुरु बृहस्पति, धर्म, ज्ञान, शिक्षक, संतान, भाग्य, नैतिकता और गुरु का प्रतीक है। अगर गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति ज्ञानी, धार्मिक, भाग्यशाली और शिक्षाविद होता है। कमजोर गुरु से भ्रम, अंधविश्वास या संतान से परेशानी हो सकती है। शुक्र, ये प्रेम, कला, सौंदर्य, भोग, ऐश्वर्य और विवाह का ग्रह है। मजबूत शुक्र जीवन में सुख, आकर्षण, रिश्तों की मिठास और रचनात्मकता लाता है। कमजोर शुक्र से रिश्तों में असंतुलन, वासना या भोग में आती हो सकती है। शनि, कर्म, अनुशासन, देरी, संघर्ष, सेवक और यथार्थ का प्रतीक है। मजबूत शनि व्यक्ति को मेहनती, व्यवहारिक और अनुशासित बनाता है। कमजोर शनि जीवन में देरी, अकेलापन और मानसिक बोझ लाता है। अब बात करते हैं उन 2 विशेष ग्रहों की। राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं, यानी इनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। राहु, ये भटकाव, भ्रम, लोभ, विदेश, तकनीक, मीडिया और छिपी हुई इच्छाओं का प्रतिनिधि है। राहु जहां होता है वहां व्यक्ति ज्यादा चाहता है लेकिन स्थायित्व नहीं होता। राहु अच्छे भाव में हो तो तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति, विदेश यात्रा या प्रसिद्धि देता है। कमजोर स्थिति में राहु धोखा, व्यसन या गुमराह करने वाला बन सकता है। केतु, ये मोक्ष, त्याग, रहस्य, अतीन्द्रिय शक्ति, आध्यात्मिकता और अलगाव का ग्रह है। केतु जहां होता है वहां व्यक्ति को उस क्षेत्र में संतोष नहीं होता, वहां से हटने की भावना होती है। अच्छे स्थान पर केतु साधना, शोध या तकनीकी समझ देता है। कमजोर स्थिति में भ्रम, मानसिक उलझन या अचानक नुकसान दे सकता है। अब सवाल आता है, जब ये ग्रह किसी भाव में बैठते हैं तो क्या होता है? तो इसका जवाब है, ग्रह का असर उस भाव पर और उस भाव से जुड़े जीवन क्षेत्र पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर मंगल तीसरे भाव में हो तो भाई बहनों से संबंध पर असर डालेगा, साहस बढ़ाएगा या झगड़ों की संभावना देगा। अगर शुक्र सप्तम भाव में हो तो शादीशुदा जीवन में सौंदर्य और आकर्षण लाएगा या प्रेम संबंधों को बढ़ा सकता है। अगर शनि चतुर्थ भाव में हो तो माता से दूरी, घर में सख्ती या पुराना मकान मिलने के योग बनाएगा। इस तरह हर ग्रह के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। फिर ये देखना कि वह ग्रह किस भाव में बैठा है और कौन सी राशि में है। यह अगला स्टेप होगा जो हम धीरे धीरे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अब आप अभ्यास करें, किसी कुंडली में देखिए कि कौन से ग्रह किस भाव में है। उन ग्रहों का स्वभाव याद कीजिए और सोचिए उस भाव पर क्या असर डाल रहे होंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में।
यानी कि ग्रह भले ही एक भाव में बैठे हो, लेकिन उनकी नजर और असर किन भावों पर पड़ता है, ये जानना बेहद जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।